So welcome back to my YouTube channel guys. This is Sagar Pandey and you are watching the Computer Ninja Tech. तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक प्रोजेक्ट किया था जावास्क्रिप्ट के ऊपर जिसका नाम था जावास्क्रिप्ट बल्ब। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने एक बल्ब क्रिएट किया था जो कि दो बटन से ऑपरेट होता था। एक बटन ऑन करने के लिए था और एक बटन ऑफ करने के लिए। तो जैसे ही हम ऑन बटन पे क्लिक करते थे हमारा जो बल्ब था वो ग्लो कर जाता था, ऑन हो जाता था, और जैसे हम ऑफ बटन पे क्लिक करते थे हमारा बल्ब जो था वो ऑफ हो जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि जो हमारे घर पे बल्ब्स होते हैं जो कि सिर्फ एक बटन से ऑन ऑफ होते हैं उस तरीके का हम कुछ यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। सो लेट्स गो। तो अब आपको मेरी विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि जावास्क्रिप्ट बल्ब वाली वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, या फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो इस प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको HTML का मेरा कोड दिखाई दे रहा होगा और इसमें मैंने बहुत ही माइनर सा चेंज किया है। बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, बस मैंने यहाँ दो बटन की जगह एक बटन बनाया है और दूसरे वाले बटन का कोड मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो आपको बस एक ही बटन टैग रखना है यहाँ पे। ठीक है, और जिसका आईडी मैंने दिया हुआ है BTN1। ओके, क्योंकि हमें एक ही बटन से ऑपरेट करना है। एक बटन पे हमने क्लिक किया तो ऑन एंड सेम बटन पे अगर हमने क्लिक किया तो ऑफ। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक बटन यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे डिव जो हमने बनाया था एक बल्ब नाम से वो तो यहाँ पर है ही है। ठीक है, ओके, तो अगर हम CSS के कोड पे जाएं तो CSS के कोड के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। जैसा पिछले वीडियो में था वैसा ही हमारे इस वीडियो में भी CSS का कोड सेम टू सेम है। ओके, जावास्क्रिप्ट के कोड के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे कई सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और इसी चीज को आज हमें इस वीडियो में समझना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब आप पहली लाइन देखोगे जावास्क्रिप्ट के कोड की तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है बल्ब नाम से, जिसमें हमने क्या स्टोर किया है, ये जो हमने डिव बनाया था यहाँ पे जिसकी आईडी हमने बल्ब दी थी इसको हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। ठीक है, दूसरी चीज जब आप सेकेंड लाइन पे जाओगे तो हमने एक BTN नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने क्या सेव करके रखा है, जिसमें हमने बटन को सेव करके रखा है, ये BTN1। और BTN1 क्या है, ये बटन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था जिसकी आईडी हमने यहाँ पे BTN1 दी थी, तो उस चीज को हमने यहाँ पे BTN में स्टोर करा लिया है। ठीक है, और ये मैंने आपको समझाया था कि अगर आप लाइक BTN बटन 1 जो है यहाँ पे जो BTN1 है इसको अगर आप एक क्वेरी मानो तो ये क्वेरी सेलेक्टर क्या है, ये क्वेरी सेलेक्ट करने के काम में आता है। अगर BTN1 आपने एक क्वेरी मानी है तो इस चीज को सेलेक्ट करने के लिए हम क्वेरी सेलेक्टर का यूज करेंगे। और डॉक्यूमेंट का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि HTML एक डॉक्यूमेंट, राइट, आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ही वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया BTN के नाम से जिसमें हमने BTN1 को स्टोर करा दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे बल्ब नाम से एक क्रिएट किया जहाँ पे हमने बल्ब को स्टोर करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हैशटैग हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये एक आईडी है। हमने जब यहाँ पे क्रिएट किया था तो ये एक आईडी है जिसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हैशटैग दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो चलो सही है। अगर अब आप देखोगे यहाँ पे तो अब जो बेसिकली लॉजिक है, मेन जो लॉजिक है वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मेन लॉजिक क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा एम क्या है, हमारा जो एम है वो एक सिंगल बटन के थ्रू हम क्या करें, सिंगल बटन के थ्रू हम बल्ब को स्विच ऑन कर पाए एंड उसी सेम बटन के थ्रू हम बल्ब को क्या करें, स्विच ऑफ कर पाए। ठीक, तो इसके लिए हम जब थोड़ा सा लॉजिक सोचेंगे तो इसमें सिंपल इफ एल्स वाला ही काम करना है, हमें सिंपल इफ एल्स वाला काम करना है। अब इफ एल्स तो सबको पता ही है कि इफ एल्स क्या होता है कि इफ यू कैन सी अ ब्यूटीफुल गर्ल देन यू आर अट्रैक्टेड। ठीक है, अगर आपने एक सुंदर लड़की देखी है तो आप अट्रैक्ट हो गए, यही वाला लॉजिक है, सिंपल वाला। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे समझते हैं इस कोड को कि वेरिएबल आपने क्या लिया है, फ्लैग इक्वल टू 0। सबसे पहले आप एक फ्लैग नाम से एक वेरिएबल बनाओ जिसको हमने क्या कर दिया, 0 दे दिया वैल्यू। ठीक है, फ्लैग नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और जिसको हमने वैल्यू क्या करती, 0 दे दी। ठीक है, ओके, फिर हमने अगर हम दूसरे लाइन पे देखें तो हमने क्या किया, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही बनाया था एक इवेंट लिसनर, तो हमने इवेंट लिसनर लगाया। इवेंट लिसनर क्या होता है, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, आप किसी वेबसाइट को जब विजिट करते हो तो जो भी काम होते हैं, जैसे आपने कुछ क्लिक किया, आपने कहीं होवर किया, ठीक है, आप अपना कर्सर माउस का कहीं लेकर गए, ठीक है, आपने स्क्रॉल किया, ये सब क्या है, इवेंट है। वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें क्या है, इवेंट है।
तो इन इवेंट्स को जो सुनने का काम होता है, सुन के समझने का, उसके बाद रिएक्ट करने का काम होता है, वो इवेंट लिसनर। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, इवेंट लिसनर, जो आपके इवेंट्स को सुने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो इवेंट लिया है वो क्लिक लिया है। ठीक है, क्लिक क्यों? क्योंकि बटन पे आप क्या करते हो, बेसिकली क्लिक करते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बीटीएन में एक हमने इवेंट लिसनर लगाया। अब बीटीएन क्या है? बीटीएन आपका ये है, बीटीएन 1 वाला। ठीक है, तो बीटीएन में आपने क्या किया, एक इवेंट लिसनर लगाया है, जो कि इवेंट लिसनर कौन सा है? क्लिक है। जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो जब आप क्लिक करोगे तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, और वो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे देखो ये होगा। ठीक है, क्या है समझते हैं उसको। इफ फ्लैग इक्वल टू 0, इफ फ्लैग इक्वल टू 0, हाँ है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने फ्लैग की वैल्यू को स्टार्टिंग में 0 ही रखा है। तो फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 है, हाँ भाई है, पता है हमें, क्योंकि हमने जब 0 दिया था तो वैल्यू तो 0 ही है ना। तो यहाँ पे अगर ये फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे इस कोड को ये एग्जीक्यूट करेगा। और ये कोड क्या कह रहा है कि बल्ब डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू येलो। ठीक है, हमें क्या करना है, बल्ब का जो बैकग्राउंड कलर है हमें क्या कर देना, उसे येलो कर देना है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ये ट्रू है, क्योंकि हमने ये खुद ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1 हो गई है। और यहाँ से जैसे हमने क्या किया, एक बार अगर हमने बटन पे क्लिक किया तो ये कंडीशन ट्रू थी, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर हुआ बल्ब का वो क्या हो गया, येलो हो गया। और फ्लैग की वैल्यू इस बार क्या हो गई, 1 हो गई है। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद जो हमारा लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस एल्स वाले पार्ट को ये इग्नोर करेगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जब आपने सेम बटन पे क्लिक किया ना, जब आप सेम बटन पे फिर से क्लिक करोगे तो अब यहाँ से आपका कोड फिर से चलेगा। ठीक है, और इस बार क्या होगा, फ्लैग की वैल्यू 1 थी तो ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अब ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा आपका। और ये वाला कंडीशन क्या कह रहा है कि बल्ब डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू व्हाइट। ठीक है, यानी अब आपको बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, व्हाइट कर देना है। और फ्लैग की वैल्यू आप अगेन क्या करोगे, 0 कर दोगे। तो सिंपल सा लॉजिक आपने किया कि पहले आपने फ्लैग की वैल्यू को तो 0 दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने चेक कर लिया कि भाई फ्लैग की वैल्यू 0 है, जो कि है, क्योंकि हमने फ्लैग की वैल्यू 0 देकर रखी है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को येलो कर देंगे और फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक है, अगली बार जब कहानी चलेगी तो क्या होगा, अगली बार जब एग्जीक्यूशन होगा तो क्या होगा, ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लैग की वैल्यू तो 1 है। तो अगली बार जब एग्जीक्यूशन हुआ तो ये एल्स वाले ब्लॉक का हुआ और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या हो गया, व्हाइट हो। और फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे क्या हमने कर दी, 0 कर दी। फिर सेम प्रोसेस, अगर आप फिर से बटन पे क्लिक करते हो तो फ्लैग की वैल्यू 0 है, ये वाला लॉजिक परफॉर्म होगा और फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर आप बटन पे क्लिक करते हो तो ये एल्स वाला लॉजिक चलेगा, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू 1 है तो ये एल्स वाला लॉजिक चलेगा, फिर फ्लैग की वैल्यू 0 होगा। और यही सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा जितनी बार आप बटन को क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझा। अब जरा हम देख लें कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो दिखेगा कैसा। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि सिमिलर टू प्रीवियस वन ही है, जैसा हमने प्रीवियसली बनाया था उसी के तरीके से कुछ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 बटन की जगह एक सिंगल बटन दिख रहा है, जिसमें हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑन हो जाता है, और यहाँ पे अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। फिर से क्लिक किया ऑन, फिर से क्लिक किया ऑफ। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।